Hello friends, welcome to my channel SK Raut Classes. I am Sanjay. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के 12th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है रेनबो पार्ट 2 उसके पोइट्री सेक्शन की जो सेकेंड नंबर की पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उसका समरी बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ, उसका वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। और यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ मीन्स आप समरी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दिया हूं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कवि कहते हैं, समरी बता रहा हूं, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। यह कविता एक अमेरिकी कवि वॉल्ट व्हिटमैन ने संकलित की है। मीन्स यह जो कविता है रचना वो अमेरिका के कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। वे उच्च व्यवस्था के मीन्स उच्च क्रम के कवि थे। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ। इस कविता में उन्होंने खुद का वर्णन किया है। The poet says that he wants to live a joyful life. कवि कहते हैं कि वह एक आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं। He is singing and inviting his soul. वह गा रहे हैं और अपनी आत्मा को आमंत्रित कर रहे हैं। He is talking enjoyment of nature. वह प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। He says that he is 37 years old. उनका कहना है कि वह 37 साल के हैं। He has good health. उनका स्वास्थ्य अच्छा है। He wants to keep this perfect health until he dies. और जब तक वह मर नहीं जाते तब तक वह इस उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं। The poet says his body and blood are made of this soil and air. कवि कहते हैं कि उनका शरीर यहाँ की मिट्टी और हवा से बनी हुई है। Whatever he thinks that is thought by every man. और जो भी वह सोचते हैं वही हर आदमी सोचता है। He doesn't believe in caste and religion. उनका मानना है कि जाति और धर्म नहीं है। फिर कवि कहते हैं, but he also says that he cannot forget it. लेकिन वह यह भी कहते हैं कि वह इसे भूल नहीं सकते। किसे? जाति और धर्म को। He allows himself to speak in every danger. वह हर खतरे में खुद को बोलने देते हैं, मीन्स बोलने का साहस रखते हैं। द पोएट लव्स नेचर। कवि जो है पद प्रकृति से प्यार करते हैं। ही डज नॉट चेंज इन नेचर। वह प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। एट लास्ट वी कैन से दैट दिस इज एन इंटरेस्टिंग रोमांटिक एंड यूजफुल पोएम। अंत में हम लोग कह सकते हैं कि यह एक अंतरंग रोमांचकारी और उपयोगी कविता है। तो ये थी कविता का समरी। हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में बता दिया है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 5 नंबर से 5 नंबर के समरी पूछे जाते हैं, इसी में से पूछ सकते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।